है स्पेशली मगध यूनिवर्सिटी को लेके, क्योंकि मैं आज आई हूँ मगध यूनिवर्सिटी जो कि बोध गया में है। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से हुआ है तो उन लोगों को ज़रूरत होता है माइग्रेशन लाने के लिए, डिग्री लाने के लिए, कुछ भी पता करना हो, स्कॉलरशिप किसी चीज़ के लिए, तो उनको बोध गया आना पड़ता है मगध यूनिवर्सिटी। तो वहाँ कैसे जाएं और वहाँ पे माइग्रेशन निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, डिग्री के लिए क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए हम आज बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें मैं ट्रेन से लेके, ट्रेन पे बैठने से लेके उतरने तक, माइग्रेशन निकालने से लेके माइग्रेशन मिलने तक, इसमें सब कुछ प्रोसेस सब अच्छे से बताऊंगी। लेकिन आप इस वीडियो को बीच से स्किप बिल्कुल मत करना, बिकॉज माइग्रेशन के लिए जो मैंने प्रोसेस बताया है वो आपको वीडियो के बीच में ही मिलेगा। अब मैंने आपको ये बता दिया कि बीच में मिलेगा वीडियो के प्रोसेस, तो फिर अब ऐसा नहीं कि आप आगे का स्किप कर दो। तो आगे का स्किप करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग कैसे कैसे कौन से सेक्शन में गए। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं, रजिस्ट्रेशन सेक्शन, डिग्री सेक्शन, वेरिफिकेशन सेक्शन, बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ यूनिवर्सिटी में मैं 5वीं बार आई हूँ, तो मुझे सब आइडिया है कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। तो मैं आपको अगर इसमें दिखा देती हूँ तो आप इजीली पहुँच जाएंगे आपको कहाँ पे आना, किस सेक्शन में, कहाँ से वेरिफिकेशन करवाना है, कौन से सर से सिग्नेचर करवाना है, तो वो आपके लिए ईजी होगा। इसलिए आप स्किप बिल्कुल मत करना। अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरा ब्लॉग है, ये तो मैंने अपनी मर्ज़ी से बना दी हूँ कि ताकि जो बच्चे आते हैं उनको मिलता नहीं है कि हाँ कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, तो इसलिए मैंने बनाया है। फिर तो ज़रूरी है कि आप पूरा अच्छे से वीडियो को देखें, आपके लिए अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम आपको लेके चलेंगे मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी मम्मी भी जा रही है और मैं भी जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है वो भी जा रही है। हाँ, और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरी ट्रेन तो एक मिस हो गई है, एक सुबह में मेरी ट्रेन थी वो मिस हो गई है, तो एक और ट्रेन है, हम लोग उससे जा रहे हैं। बारिश की वजह से देख सकते हो मौसम भी कैसा कैसा हो गया, बट सही है, ठंडा ठंडा मौसम है, गर्मी का टाइम है। तो बोध गया यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है जहाँ से मैं, और ट्रेन आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेन। और ये ट्रेन सुबह के 7 बजे की है, जिसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है। सीट मिलने के बाद मैं बैठ गई हूँ अच्छे से, फाइनली मुझे सीट मिल गया है। और अभी भी यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता और है बोध गया का, तो आपको जगह जगह पे आपको अपडेट देते रहेंगे। खिड़की के साइड ट्रेन में बैठने का मज़ा ही कुछ और है, सफर बहुत अच्छा लगता है अगर खिड़की के साइड सीट मिल जाए। हम लोग जहानाबाद पहुंच चुके हैं, जहानाबाद वैसे जाना है, और अभी हम जहानाबाद से भी ट्रेन खुल चुकी है, तो अभी रास्ते में ही है। और मैं आपको बता दूं कि ये पटना से ही, पटना जंक्शन से ये ट्रेन खुलती है, इसका लास्ट स्टॉपेज गया है, फिर वहाँ से उतर के फिर एक ऑटो लेना पड़ता है, फिर बताएंगे। फिर आप देख सकते हो मई के महीने में मई हॉल्ट पे हम पहुँच गए हैं। और इतनी भीड़ में भी बेचने वाले लोग कैसे भी कैसे करके निकल जाते हैं। सोचो, हम लोग जब भीड़ रहे तो कहीं जा नहीं सकते हैं ट्रेन में, कहीं अगर जब ट्रेन में ज़्यादा भीड़ हो तो हम लोग इधर से उधर नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेन में बेचते हैं चना जो भी हो, तो वो लोग कैसे निकल जाते हैं ये सोचो। अभी तो फिर ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा भीड़ रही ना, फिर भी ये लोग कैसे भी कैसे अपना रास्ता बना ही लेते हैं। हम आ गए हैं मखदूमपुर गया। ये वो स्टेशन है जहाँ से बराबर पहाड़ जाने के लिए आप यहाँ से उतर के भी जा सकते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। बराबर पहाड़ देखिए है मखदूमपुर जंक्शन, मखदूमपुर गया। तो चलो मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम स्निका पटेल है। हाँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बोध गया जा रहे हैं, अपने यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी। और मगध यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? उसके बारे में क्या?
और हम पटना से गया जा रहे हैं, तो बीच में और भी बहुत सारे ऐसे स्टेशंस हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इनके बारे में बताती जाऊँ। तो बीच बीच में जो भी स्टेशन जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो मैं उसके बारे में आपको बताती जाऊँगी। और ये है बराबर हॉल्ट। यहाँ से हम बराबर पहाड़ जाने के लिए इस स्टेशन पे आके उतर के यहाँ से भी हम जा सकते हैं। और देखिए ये भी रास्ता है जहाँ से आप बराबर पहाड़ जा सकते हैं। यहाँ से ऑटो मिलता है जाने के लिए। बराबर पहाड़ के बारे में आप जानते ही, जहाँ पे सावन में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और मैंने आपको ऐसे 3 स्टेशन दिखा दिए हैं। पहला आपको मैंने दिखाया था मखदूमपुर गया, सेकंड मैंने आपको दिखाया था बराबर हॉल्ट, और थर्ड ये बेला। तो ये तीनों स्टेशन है जहाँ से आप उतर के बराबर पहाड़ जा सकते हैं सावन में। और ये ट्रेन जा रही है पटना, और हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन जाएगी गया। तो उसको बोल सकते हैं वो ट्रेन गया टू पटना की है, और ये ट्रेन जिसमें हम बैठे हैं वो पटना टू गया। और जिस ट्रेन में हम बैठे हैं ये पैसेंजर ट्रेन। पहाड़ भी दिख रहा होगा, ये देखिए पहाड़। तो गया पहुंच चुके हैं हम, गया जंक्शन पे पहुंच गए गाइस फाइनली। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, बिकॉज ट्रेन अभी आई है तो भाई भीड़ तो होगी ही होगी। जंक्शन पे पहुंच गए हैं और हम स्टेशन पे ही हैं, अभी भी स्टेशन पे ही हैं, और हम चारों जा रहे हैं। तो और मैं आपको बता दूं कि हम ट्रेन पे हम बैठे थे 6:30 पे, 6:30 से ट्रेन खुली थी, और फाइनली 9:11 में हम लोग गया जंक्शन पे पहुंच गए हैं। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कितना टाइम लगा, 2.5 घंटे कुछ मिनट लगे हैं आने में। तो अब देखो हम लोग शॉर्टकट पकड़ने वाले हैं, और हमें ऑटो स्टैंड आने के बाद ऑटो मिल गया है। और उसके बाद आपको कहना है ऑटो वाले को कि मुझे मगध यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो आपको वहाँ ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद भी यहाँ से भी अभी 1 घंटा लगेगा ऑटो में बैठने के बाद। तो पूरा सफ़र 4 घंटे का है, आप समझ सकते हो। 6:30 बजे हम लोग निकले थे, 6:30 बजे से अभी कितना टाइम हो गया है, 10:05 हुआ है, और अभी हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं। और पहुँचने के बाद यूनिवर्सिटी। चलो 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 चलो, पहले इतनी दूर से हम लोग सफर करके आए हैं तो थोड़ा भूख लग गया है, तो पहले यहाँ पे एक होटल भी है, यहाँ पे चलो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं पहले। को माइग्रेशन लेना है यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी आने के बाद यहाँ पे आपको आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सेक्शन में आने के बाद आप उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लाए हैं फॉरवर्डिंग करवा के अपने कॉलेज से इसमें CLC है, मार्कशीट है पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 का, और एक एप्लीकेशन है, ये सब इन डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ के टीचर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस सेक्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये फॉर्म जमा करना है, और आपको वहाँ से आपको एक फॉर्म देंगे जिसको आपको फ़िलअप करना है। ये जो फॉर्म देंगे इसको फ़िलअप करना है, यहाँ पे कोई भी पैसे जमा नहीं करने हैं। और इसको ये फॉर्म मिल गया है, अब इस फॉर्म को हम फ़िलअप करेंगे। उससे पहले चलते हैं जहाँ पे चालान कटाना है, 350 रुपये का चालान कटेगा, तो चलते हैं आगे। ये रहा बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें हम चालान कटाएंगे। ये जो एक फॉर्म मिला था इसको पहले फिलअप करना है। ये फॉर्म मिलेगा वहाँ पे आपको, तो इसको फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप हो गया है, अब हम जा रहे हैं चालान कटवाने के लिए। तो चालान कटाने के लिए यहाँ पे पैसे लगेंगे 350 रुपये चालान कटाने के लगते हैं। उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा और अब इसको लेके चलते हैं, फिर से एक जगह जमा करना है। चलो वापस से हम यहाँ पे आ गए हैं और जो हमें रिसीविंग मिला था चालान कटाने के बाद अभी यहाँ पे जमा करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि अब 3:30 बजे माइग्रेशन मिलेगा, तब हम 3:30 बजे तक वेट करेंगे माइग्रेशन लेने के लिए। ये का भी काम करवाना है तो हम लोग चक्कर काट रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, और हमें जो सेक्शन ढूंढ रही हूँ मिल नहीं रहा है। तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ डिग्री सेक्शन, देखते कहाँ मिलता है। परेशान हो गए हैं और फाइनली मिला। डिग्री सेक्शन तो मिल गया है, ये रहा डिग्री सेक्शन। 17 से 20 सेशन वाले का डिग्री अभी नहीं आया है, उसके लिए बोल रहे हैं वो 6 से 7 मंथ बाद आएंगे डिग्री के लिए। तो ये काम तो हमारा नहीं हुआ और हम अब यहाँ पे आए हैं स्कॉलरशिप के लिए पता करने के लिए। तो 17 से 20 सेशन वाले का भी स्कॉलरशिप नहीं आया है, पैसा नहीं है। शाम के 3:30 बजे मिलेगा और मार्कशीट मैंने करेक्शन के लिए दिया था वो 4 बजे मिलेगा। तो अभी हम लोग के पास 3 घंटा है, 3 घंटे हम लोग अभी वेट करेंगे। तो हम लोग बाहर आके बैठे हुए हैं, एक बैठने की जगह है यहाँ पे। अभी चलिए रख ले रहा किचन में लगा दे। चबिया तो अपने पास रख ले रहा, अरे जिंजीरी चढ़ा दे, हम कपू बैग भेजे तो क्या कर सकते हैं, जाके ले लेते चाबी। यहाँ पे कुछ खाने के लिए है नहीं, बाहर था जो खाने। सुबह 7 बजे घर से निकले हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:20। मतलब माइग्रेशन लेने अगर आपको आना है तो आप सोच के आइए कि आपका शाम तो होगा ही होगा, क्योंकि फॉर्म जमा लेने के बाद वो 4 घंटे बाद देता है। इसको ये माइग्रेशन मिल गया है मगध यूनिवर्सिटी। और अभी हम जहाँ पे हैं ये है सबसे नीचे वाले फ्लोर। बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत ज़्यादा। फाइनली माइग्रेशन वगैरह मिल गया है और डिग्री तो सब काम ख़त्म हो जाने के बाद अब हम यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए हैं और उसके बाद हम लोग को फिर से भूख लग गई है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। 5-6 घंटे बाद काम करने के बाद तो भूख लगना ही है। तो यहाँ पे एक कैंटीन है मगध यूनिवर्सिटी के बाहर, उसका नाम है मगध यूनिवर्सिटी कैंटीन। तो हम उसमें आए हैं और यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। पहले आ चुके हैं मगध यूनिवर्सिटी कैंटीन में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने के लिए है। मेन्यू देखती हूँ मैं आपको। हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है और टेस्ट अच्छा है, खाना का टेस्ट बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं सारे काम करने के बाद, खाने पीने के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं घर और ट्रेन 6 बजे ट्रेन खुल गई थी और अभी 7 बज रहे हैं और देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया है। जब हम मॉर्निंग में जा रहे थे तो आप देख सकते हैं एकदम सुबह की किरण दिखाई दे रही थी और अभी रात का अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात के हम लोग घर पे 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो आप देख लीजिए, आपको जिस दिन माइग्रेशन लेने मगध यूनिवर्सिटी आना है तो आपको एक दिन पूरा वेस्ट करना ही पड़ेगा, आप पूरा एक दिन का समय निकाल कर ही आए। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक दिन पूरा वेस्ट करना ही पड़ेगा यहाँ आने के लिए, क्योंकि पटना से अगर बोधगया आना है आपको, मतलब गया आना है, तो उसके लिए ट्रेन की सुविधा सबसे ज़्यादा अच्छी है। आप गाड़ी से भी आ सकते हैं बट गाड़ी में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, मतलब उसमें उससे ज़्यादा बेटर मैं समझती हूँ ट्रेन ज़्यादा बेटर है। आप अगर इतनी दूर की सफ़र कर रहे हैं
तो इसलिए। और उधर से ट्रेन तो मैंने बता दिया, मॉर्निंग का ट्रेन बहुत सारे, वो तो आप देख सकते हैं कितने बजे ट्रेन है। और इधर से ट्रेन आपको एक 4 बजे और एक 6 बजे, उसके बाद 6:45 में। 4 बजे वाली ट्रेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइग्रेशन के लिए वो शाम कर देते हैं, 3:30 या 4 बजे तक बोलते हैं कि माइग्रेशन मिलेगा। और अगर उसके बाद माइग्रेशन मिलने के बाद आपको 1 आवर उधर से आने में भी लगता है, तो समझो आपकी ट्रेन 6 बजे ही पकड़ाएगी अच्छे से। अब 6 बजे वाली ट्रेन से ही आ सकते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ 6 से 8 8:30 बजे तक आप घर पे पहुँच जाएंगे, 8:30 बजे तक। सो ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग को टाटा बाय बाय करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो, अगर आप इससे कुछ सीखे हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो, तो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो देन थैंक यू सो मच।